अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया, पीछे से उसने सब पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया उसने। सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से। मेरे और वो सारे नशे में धुत थे, वो सभी के सभी नशे में थे। छेड़खानी हुई थी, बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, तभी बुआ ने इतना शोर किया था। और वो कोई बच्ची नहीं थी, वो 20 साल का प्रिंस था और बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, जहाँ मर्जी हाथ लगाया जा रहा था, इसीलिए घर वाले निकल के आए थे। पीछे से तरुण आके डंडे मारने लग जाते, वो भी आयरन के रोड। एक मारते ही मेरे चाचा का सर फटा, उनके माथे पे 10 टाँके आए हैं। मेरे पापा के हाथ टूटे, मेरे चाचा का पसलियों पे लगी है। मेरी दादी और मेरी चाची पुलिस स्टेशन भी गई थी दावड़ी मोड़ पर, उनके एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज नहीं करी, उन्हें बाहर से कह दिया गया कि चलो चलो जाओ यहाँ से। कम से कम भी 10-12 लोग हैं हमारे घर के जो जख्मी हुए और किसी को दिखाया नहीं गया, किसी की ट्रीटमेंट नहीं कराई गई, सबको जेल में ले जाके फेंक दिया गया। 15-20 दिन पहले जो तरुण है वो हमारे को आते जाते कहता तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, यहाँ तक कि वो बजरंग दल का मेंबर है। और जब हम आते जाते तो गली के आवारा कुत्तों को हमारे पीछे लगाता था। और ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो है भी नहीं, आपस पड़ोसियों की लड़ाई थी। हमारी घर की 3 औरतों को उन्होंने अपने पास कर लिया, अपने पास जेल में रख रखा है। औरतों को ले जाने का क्या मतलब है? और अभी तक भी हमें पता नहीं है वो जिंदा है कि वो मर गया, उसकी कैसी हालत है। पहले तो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ही पहलू को देख के हमेशा आवाज नहीं उठानी चाहिए, दोनों तरफ की आवाज सुननी चाहिए। जुल्म नहीं है क्या? यह तशद्दुद नहीं है? एक तरफा दिखाना, एक तरफ की खबर दिखाना, एक रुख दिखाना। बड़े बड़े मुस्लिम इन्फ्लुएंसर भी तरुण के साथ थे जिनको सच्चाई के बारे में पता नहीं था, अब सच्चाई सामने निकल करके आ रही है। तो अब क्या होगा? ये बात तो पहले ही हम भी कह रहे थे कि गुब्बारा मारने से किसी का भी ईमान खारिज नहीं होता, वो बंदा ईमान से खारिज नहीं होता, धर्म भ्रष्ट उसका नहीं होता, ईमान खराब नहीं होता, हम मान ही नहीं सकते। ये जाती दुश्मनी, इनकी पुरानी दुश्मनी इन लोगों की, जिससे आए दिन ये इनके दरमियान, दोनों पक्षों के दरमियान झगड़ा होता रहता था। इस बार इतना ज्यादा बढ़ गया कि लड़ाई के झगड़े के दौरान सर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसके बाद उनको सजा भी मिली है, गिरफ्तार भी किया गया है, उनके यहां तक कि उनके घरों पर बुलडोजर भी चला दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ चोटें लगती है। उन लोगों के भी, और सुनने में ये आ रहा है कि उनके घर का भी एक बंदा जो है इंतकाल कर गया है, तो उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा। फिर इसका मतलब किस तरह का दुख और तकलीफ, दर्द बयान कर रही है ये लड़की। क्या यह इंसानियत है? क्या यही संविधान है? अगर किसी झगड़े के दौरान, अगर लड़ाई के दौरान, अगर किसी की लड़ाई के दौरान अगर किसी की मौत हो जाती है तो इसका मतलब उनके घरों को भी तोड़ा जाता है। हाँ, कुड़की लगती थी मकानों के अंदर, अगर कोई हाजिर नहीं होता था, अगर कोई गलत काम करता था और फिर घर छोड़ करके चले जाते थे, घर पर हाजिर नहीं होते थे, तो उसका घर का सामान सब तोड़ फोड़ दिया जाता था। ये तो देखते चले आए थे हम। लेकिन ये नया कौन सा हिसाब है कि गिरफ्तार करने के बावजूद, गुनाहगारों को गिरफ्तार करने के बाद भी उनका घरों को तोड़ दिया जाता है, वो भी एक तरफा। मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं सिर्फ। कई केस इस तरह के मामले सामने आए। 28 साल का नौजवान, उसको सिर्फ ये सोच करके उसकी हत्या कर दी बजरंग दल के गुंडों ने कि उस पर यह शक था कि उसने गाय की तस्करी करता है। वो बिहार के अंदर एक महिला अपना जो है न्याय मांगने के लिए प्रधान के पास जाती है, प्रधान जी ने पेड़ से बांध करके उसको इस तरह उस पर जुल्म किया, लोगों ने इस तरह तशद्दुद किया उसके ऊपर, जो है रोजे से थी, उसको पेशाब पिलाया, गाय का पानी पिलाया उसको, और उसको ऊपर उसके बाद जो है उसने अपनी सांसें वहीं पर दम तोड़ दिया। एक 12 साल के बच्चे की क्या गलती थी जिसको लेकर के बर्थडे पार्टी के नाम पर कुछ लड़के अपनी गाड़ी में बैठा करके उसको लेकर के गए और वहां जाकर के उसकी यहां गोली मार करके हत्या कर दी। तो इन गुनाहगारों को सजा कब मिलेगी? इनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा?